सुनने की कला। मानव जीवन में संवाद का अत्यधिक महत्व है। जहाँ बोलना एक कला है, वहीं सुनना उससे भी अधिक सूक्ष्म और प्रभावी कला है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि प्रभावशाली व्यक्ति वही होता है जो अच्छी तरह बोलता है, जबकि सत्य यह है कि एक अच्छा श्रोता ही सच्चा ज्ञानी और प्रभावी व्यक्ति होता है। सुनना केवल शब्दों को ग्रहण करना नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे भाव, सोच और भावना को समझना भी है। यह एक ऐसी कला है जो पारिवारिक जीवन, सामाजिक रिश्तों, कार्यक्षेत्र और आत्मविकास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। सुनना और सुनने की क्षमता में अंतर। अधिकांश लोग सुनने को स्वाभाविक मानते हैं, लेकिन सुनना और सुनने की क्षमता में बड़ा अंतर होता है। जब कोई व्यक्ति सामने वाले की बातों को केवल कानों से सुनता है, लेकिन मन से नहीं, तब वह केवल श्रवण करता है, ना कि सुनता। उदाहरण के लिए, एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर छात्र ध्यान नहीं दे रहे तो वे सुन नहीं रहे, सिर्फ आवाज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। सचमुच का सुनना वही है जिसमें ध्यान, समझ और संवेदना शामिल हो। सुनने की आवश्यकता क्यों है? आज के युग में जहां हर व्यक्ति अपने मन की कहने में व्यस्त है, वहीं सुनने वाले दुर्लभ हो गए हैं। यह दुर्लभता ही रिश्तों में दरार, कार्यस्थलों पर भ्रम तथा समाज में असंतुलन का कारण बनती है। सुनना न केवल सम्मान देने का प्रतीक है, बल्कि यह विश्वास और समझदारी को भी जन्म देता है। यदि एक नेता जनता की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुने तो वह बेहतर समाधान दे सकता है। यदि माता पिता बच्चों की बातों को समझें तो वे उनके भावात्मक विकास में सहायक बन सकते हैं। सुनने के प्रकार। सुनने की प्रक्रिया को कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग। इसमें व्यक्ति सामने वाले की बात को पूरी तरह समझने, उसमें रुचि लेने और प्रतिक्रिया देने के लिए मन और हृदय से सुनता है। यह सबसे प्रभावी तरीका है। अनुक्रियाशील सुनना, पैसिव लिसनिंग। इसमें श्रोता केवल सुनता है पर प्रतिक्रिया नहीं देता, जिससे संवाद अधूरा रह जाता है। सुनकर मूल्यांकन करना, अवैल्यूएट लिसनिंग। यह सुनने का वह प्रकार है जिसमें व्यक्ति बातें सुनकर उनका विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है। आनंद हेतु सुनना, एप्रिशिएटिव लिसनिंग। इसमें संगीत, कविता या मनोरंजन हेतु सुनना शामिल होता है। करुणामय सुनना, एम्पैथिक लिसनिंग। जब हम सामने वाले की भावनाओं को समझने के लिए सुनते हैं, तब यह सुनना सबसे मानवीय और संवेदनशील बनता है। अच्छे श्रोता की विशेषताएं। एक अच्छा श्रोता केवल शांत व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसमें कई गुण निहित होते हैं। धैर्य, बिना टोके पूरी बात सुनना। दृष्टिकोण, सामने वाले की बातों को अपने अनुभवों से ना तोलते हुए निष्पक्ष होकर समझना। प्रतिक्रिया देना, समय पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, जिससे सामने वाला यह महसूस करे कि उसे समझा गया है। नेत्र संपर्क, आई कांटेक्ट। यह दर्शाता है कि आप उसकी बातों में रुचि ले रहे हैं। शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, जैसे सिर हिलाना, ध्यान से देखना, जो सामने वाले को प्रोत्साहित करता है। सुनने की कला के लाभ। रिश्तों में सुधार। जब लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें सुना जा रहा है, तो वे अधिक खुलते हैं और संबंधों में पारदर्शिता आती है। नेतृत्व कौशल में वृद्धि। एक सफल नेता अपने अधीनस्थों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करता है। ज्ञानवर्धन। जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो उनकी बातों से हम कई नए विचार और दृष्टिकोण सीखते हैं। तनाव में कमी। जब व्यक्ति अपनी बात कह पाता है और सामने वाला सुनता है, तो वह मानसिक रूप से हल्का महसूस करता है। संघर्ष प्रबंधन। बहस या मतभेद के दौरान सुनना अत्यंत उपयोगी होता है। यह समस्या की जड़ को समझने में मदद करता है। व्यक्तिगत जीवन में सुनने का महत्व। व्यक्तिगत जीवन में सुनना रिश्तों की गहराई का आधार है। उदाहरण के लिए, एक पत्नी अपने दिन भर की घटनाएं पति को बताना चाहती है। यदि पति ध्यान से सुने तो वह केवल जानकारी ही नहीं लेता, बल्कि उस समय पत्नी की भावात्मक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। ऐसे में दोनों के बीच भावात्मक जुड़ाव बढ़ता है। वहीं अगर पति ध्यान नहीं देता तो पत्नी उपेक्षित महसूस करती है और धीरे धीरे रिश्ते में दूरी आने लगती है।
कार्यस्थल पर सुनने का महत्व। कार्यस्थल पर या वर्क स्टेशन पर सुनने की भूमिका बेहद अहम है। एक प्रबंधक यदि अपने कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुने तो वह न केवल कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ाता है बल्कि उनका मनोबल भी ऊंचा करता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी में जब कर्मचारियों ने समय सीमा को लेकर चिंता व्यक्त की और प्रबंधन ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना तो समाधान के रूप में समय सारणी में लचीलापन लाया गया। इससे काम की गुणवत्ता बढ़ी और कर्मचारियों की प्रसन्नता भी। शिक्षा में सुनने की भूमिका। शिक्षा जगत में यदि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों अच्छे श्रोता बन जाएं, तो ज्ञान का संचार प्रभावी ढंग से हो सकता है। शिक्षक जब विद्यार्थियों की शंकाएं और प्रतिक्रियाएं ध्यान से सुनते हैं, तब वे उनकी मानसिक स्थिति को समझ पाते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी जब शिक्षकों को पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो वे विषय को गहराई से समझ पाते हैं। सुनने में बाधाएं। सुनने की इस प्रभावशाली प्रक्रिया में कई बाधाएं आती हैं। ध्यान भटकाव, मोबाइल, शोरगुल या निजी चिंताओं के कारण ध्यान बट जाता है। पूर्वग्रह, सामने वाले व्यक्ति के बारे में पूर्व धारणाएं सुनने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना, लोग बात पूरी होने से पहले ही अनुमान लगाने लगते हैं। भावात्मक प्रतिक्रिया, कभी कभी कोई शब्द हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और हम पूरे संवाद को नकारात्मक रूप से देखने लगते हैं। सुनने की कला कैसे विकसित करें? ध्यान केंद्रित करें। सुनते समय सभी बाहरी और आंतरिक व्यवधानों को हटाएं। सहृदयता से सुनें। सुनते समय अपने मन को खुले रखें। प्रश्न पूछें। अगर कुछ समझ ना आए तो विनम्रता से प्रश्न पूछें। प्रतिक्रिया अवश्य दें। इसमें सामने वाला जानता है कि उसकी बात को समझा गया है। प्रशिक्षण लें। आजकल कई कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनने की कला को सुधारने में सहायक हैं। महान व्यक्तियों के उदाहरण। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बोलते हैं बल्कि जनता की बातों को भी सुनने के लिए विभिन्न माध्यम अपनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, वे विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को सुनकर उनका समाधान अत्यंत सहृदयता से करते थे। इसका सभी का निष्कर्ष यही निकलता है कि सुनने की कला एक ऐसा अदृश्य गुण है जो जीवन के हर क्षेत्र में उजाला लाता है। यह आत्मविकास का मार्ग है, संबंधों का सेतु है और नेतृत्व का स्तंभ है। एक अच्छा श्रोता न केवल दूसरों को समझता है बल्कि स्वयं को भी बेहतर तरीके से जानता है। इस युग में जब हर कोई सुना जाना चाहता है, ऐसे में जो व्यक्ति सुनने की कला में दक्ष होता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का नेतृत्व भी करता है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में सुनने की इस दुर्लभ किंतु अत्यंत आवश्यक कला को अपनाएं और एक संवेदनशील, समझदार और सौहार्दपूर्ण समाज की रचना करें। तो इसी तरह की मोटिवेशनल जानकारियाँ और नॉलेज भरी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर हमेशा ही सुनने को मिलती रहेंगी। तो अगर आप इसी तरह की नॉलेज भरी जानकारियाँ, मोटिवेशनल जानकारियाँ सुनने में रुचि रखते हैं तो मेरा चैनल आर तुन्ना लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।